नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी पुस्तक की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसने लाखों पाठकों के जीवन में एक गहरी क्रांति ला दी, एक सूक्ष्म परिवर्तन की शक्ति को जीवन में स्थापित कर दिया है। यह पुस्तक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और व्यवहार विश्लेषक जेम्स क्लियर ने। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो हमें यह सिखाती है कि हम छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन कैसे जीवन में समाहित करके असाधारण उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। लेखक का परिचय। जेम्स क्लियर अमेरिका के ओहायो राज्य से आने वाले एक प्रेरक विचारक हैं, जिन्होंने जीवन में स्वयं कठिनाइयों से उबरते हुए इस पुस्तक का बीजारोपण किया। एक गंभीर दुर्घटना के पश्चात उन्होंने अपने जीवन को पुनः संयोजित किया और उस प्रक्रिया में उन्होंने यह जाना कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े बदलाव से नहीं बल्कि अनेक छोटे, स्थिर और सतत प्रयासों से ही संभव होती है। इस पुस्तक में उन्होंने वर्षों के मनोवैज्ञानिक शोध, न्यूरोसाइंस और व्यवहार विज्ञान की गहनता को सहेजकर पाठकों को सरल, व्यावहारिक और जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांत प्रदान किए हैं। पुस्तक की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। एटॉमिक हैबिट्स एक प्रकार की चेतना है जो हमें हमारी आदतों की बारीकी से पहचान करवाती है। इस पुस्तक का केंद्रीय विचार है कि छोटी छोटी आदतें यदि सही दिशा में बनाई जाएं, तो वे समय के साथ हमारी पहचान, हमारे भविष्य और हमारे जीवन के हर पहलू को परिवर्तित कर सकती हैं। इसमें लेखक ने 4 बिहेवियरल लॉस के माध्यम से एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। 1. मेक इट ऑब्वियस, आदतों को स्पष्ट बनाइए। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, उन्हें आकर्षक बनाइए। 3. मेक इट इजी, उन्हें सरल बनाइए। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग, और उन्हें संतोषजनक बनाइए। इन सिद्धांतों को लागू करके हम न केवल अच्छी आदतें बना सकते हैं बल्कि बुरी आदतों को समाप्त भी कर सकते हैं। पुस्तक का विशेष बल आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर है, अर्थात यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बदलिए। इस वीडियो में हम इस पुस्तक को 5 भागों में विभाजित करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, पुस्तक के मूल विचारों से लेकर उसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों तक। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे सुधार एक बड़ी सफलता की नींव रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सीखेंगे कि परिवर्तन असंभव नहीं बल्कि विज्ञान है। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं यह आत्म परिवर्तन की अनुपम यात्रा जो हमें ले चलेगी एटॉमिक हैबिट्स के अद्भुत संसार में। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 1, हाउ स्मॉल हैबिट्स मेक बिग चेंजेस। आदतों की मूलभूत समझ, एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत यात्रा। नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की कालजयी कृति एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत यात्रा के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में परिवर्तन एक क्रांति से नहीं बल्कि एक छोटी सी आदत से आरंभ होता है। मानव जीवन की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि वह अपने को सुधारने, निखारने और एक नई दिशा देने की क्षमता अपने भीतर ही संजोए रहता है। छोटे छोटे परिवर्तन यदि निरंतर किए जाएं, तो वे जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। क्या है एटॉमिक हैबिट्स? परिवर्तन की मौलिक इकाइयां। एटॉमिक शब्द के 2 अर्थ हैं, सूक्ष्मतम और असीम ऊर्जा से युक्त। यही एटॉमिक हैबिट्स की मूल आत्मा है। वे आदतें जो आकार में अत्यंत छोटी हैं किंतु परिणामों में अत्यंत व्यापक। कल्पना कीजिए, यदि हम प्रतिदिन अपने भीतर 1% सुधार लाएं, तो वर्ष के अंत तक यह सुधार 37 गुना अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यही है संयोजन प्रभाव, द कंपाउंड इफेक्ट। यह कोई जादू नहीं बल्कि गणितीय सत्य है जो बताता है कि छोटे, निरंतर प्रयास समय के साथ मिलकर विशाल परिणाम उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य बनाम प्रणाली, सफलता की दिशा में सही दृष्टिकोण।
हम में से अधिकतर लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं। मैं एक दिन लेखक बनूंगा, मैं फिट हो जाऊंगा, परंतु जेम्स क्लियर कहते हैं लक्ष्य आवश्यक हैं, परंतु उनसे अधिक आवश्यक है प्रणाली। लक्ष्य तो केवल एक गंतव्य है, एक दिशा, परंतु प्रणाली उस दिशा में चलने की निरंतर प्रक्रिया है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपका लक्ष्य मैराथन धावक बनना है, तो यह लक्ष्य तब तक व्यर्थ है जब तक आप प्रतिदिन नियमित रूप से दौड़ने की प्रणाली नहीं अपनाते। प्रणाली ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, लक्ष्य स्वयं नहीं। आदतों का वास्तविक प्रभाव कब दिखता है? द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बहुधा हम आदतें अपनाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिणाम तुरंत दृष्टिगोचर नहीं होते। यह वही स्थिति है जिसे जेम्स क्लियर ने सुप्त सामर्थ्य का पठार, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा है। जब हम एक बीज बोते हैं तो वह कुछ दिनों तक मिट्टी के भीतर ही रहता है, जड़ें फैलाता है। जब समय आता है तब वह फूटता है, अंकुर बनता है और फिर वटवृक्ष बनकर खड़ा होता है। उसी प्रकार हमारी आदतें भी प्रारंभ में अदृश्य लगती हैं, परंतु यदि हम निरंतर बने रहें तो वे हमारी पहचान बन जाती हैं और उनके परिणाम अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं। पहचान आधारित आदतें बनाम परिणाम आधारित आदतें। यहाँ जेम्स क्लियर की सबसे अद्भुत शिक्षा आती है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, वे आदतें जो केवल किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के लिए होती हैं जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है और कहता है मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं, तो उसने अपने व्यवहार के साथ साथ अपनी पहचान को भी रूपांतरित कर दिया है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, और जो हम बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें बनाए रखना कहीं अधिक आसान हो जाता है। आदतें कैसे हमारी पहचान गढ़ती हैं? प्रत्येक क्रिया, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, एक मतदान है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो हर बार जब आप एक पंक्ति भी लिखते हैं, आप स्वयं को उस पहचान की ओर एक कदम और आगे ले जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। अर्थात आदतें कुछ पाने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी बनने के लिए होती हैं। यह एक गहरा दर्शन है जो हमें बताता है कि हमारी आदतें केवल हमारे कार्यों को नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। प्रेरणा से अधिक महत्वपूर्ण है संरचना। स्ट्रक्चर ओवर मोटिवेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरणा चाहिए, परंतु जेम्स क्लियर इस मिथक को तोड़ते हुए कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अर्थात आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, परंतु संरचना और प्रणाली स्थायी होती है। यदि आपकी दिनचर्या, आपका परिवेश और आपके निर्णय आपकी आदतों को पोषित करते हैं, तो आप सफलता की ओर स्वतः बढ़ते जाएंगे, भले ही आपकी प्रेरणा का स्तर कम हो। एक आदत, अनेक प्रभाव, आदतों की श्रृंखला। जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो उसका प्रभाव एक बिंदु पर सीमित नहीं रहता, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हर दिन प्रातः उठकर योग करते हैं, तो इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि आपकी मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास और संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण में भी निखार आता है। यही आदतें जीवन को धीमे धीमे विकसित करती हैं, न कि केवल बदलती हैं। अंतिम विचार, आपकी आदतें, आपकी तकदीर। सूत्रधार, आदतें हमारे भविष्य की नींव रखती हैं। वे केवल क्रियाएं नहीं,
बल्कि निर्णय की तैयारी होती हैं। आप जो पढ़ते हैं, जो खाते हैं, जिस समय पर सोते हैं, जिनसे मिलते हैं, यह सब आपके एटॉमिक हैबिट्स हैं और यही आपकी तकदीर का निर्माण कर रही हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने दैनिक निर्णयों को देखें। वे निर्णय जो आपको आज नगण्य लगते हैं, वही निर्णय आने वाले वर्षों में आपकी सफलता का इतिहास लिखेंगे। इस प्रथम भाग से हमने सीखा कि आदतें आकार में छोटी पर प्रभाव में विराट होती हैं। लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं, प्रणाली बनाना आवश्यक है। हर दिन 1% सुधार अंततः बड़े परिणाम देता है। पहचान आधारित आदतें स्थायी परिवर्तन की कुंजी हैं। संरचना प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप जो आदतें अपनाते हैं, वे ही आपकी आत्मा को परिभाषित करती हैं। जेम्स क्लियर हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, यदि आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, तो अपने आदतों की प्रकृति बदलें, क्योंकि अंततः आप वही बनते हैं जो आप प्रतिदिन करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि आदतों को कैसे निर्मित किया जाए और उन्हें कैसे बनाए रखा जाए। तब तक के लिए अपनी छोटी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ही आपके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। धन्यवाद। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2 मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाइए। एटॉमिक हैबिट्स की हमारी इस अद्भुत यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। हमने पिछले भाग में आदतों की मूलभूत समझ पर विचार किया था और आज हम इस पुस्तक के अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, आदत को स्पष्ट बनाइए। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता की जड़ें आपके बाहरी संघर्षों में नहीं, अपितु आपके भीतर पलने वाली छोटी छोटी आदतों में छिपी होती हैं। मनुष्य जीवन की सफलता का रहस्य बहुधा उन अदृश्य क्रियाओं में छिपा होता है, जिन्हें वह प्रतिदिन अनायास ही दोहराता है। जब तक कोई आदत स्पष्ट नहीं होगी, तब तक वह जीवन की धारा में सहज रूप से बह नहीं सकती और उसका परिवर्तनकारी प्रभाव भी साकार नहीं हो सकता। एक आदतों की संरचना, आदत चक्र, हैबिट लूप। प्रत्येक आदत एक सूक्ष्म चक्र के रूप में कार्य करती है, जिसे जेम्स क्लियर ने आदत चक्र, हैबिट लूप कहा है। यह चक्र 4 मूलभूत चरणों से मिलकर बनता है: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू यह किसी भी आदत का आरंभ बिंदु है। यह वह परिस्थिति, समय, स्थान या भाव हो सकता है जो हमारे मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजना या किसी मित्र का फोन आना। लालसा, क्रेविंग यह संकेत के पश्चात उत्पन्न होने वाली मानसिक अवस्था है, एक तीव्र इच्छा या आकर्षण जो हमें उस क्रिया को करने की ओर प्रेरित करता है। यह उस इनाम की प्रत्याशा है जो हमें मिलने वाला है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स यही वह वास्तविक क्रिया है जो हम करते हैं, आदत की अभिव्यक्ति। यह मोबाइल उठाना हो सकता है, चाय बनाना हो सकता है या सुबह उठकर व्यायाम करना हो सकता है। इनाम, रिवॉर्ड यह उस क्रिया के पश्चात मिलने वाली संतुष्टि या लाभ होता है। यह मस्तिष्क को यह सिखाता है कि भविष्य में इसी प्रकार की परिस्थितियों में यही प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। यह इनाम ही आदत को भविष्य में दोहराने की प्रेरणा देता है। यह चक्र इतना गूढ़ और स्वाभाविक होता है कि हम अनजाने में ही इसे दिन में कई बार दोहराते हैं, जैसे मोबाइल उठाना, चाय पीना, उंगलियों से टेबल पर थाप देना या असहज होने पर बालों में हाथ फेरना। परंतु यही अनजानी दोहरावे धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। 2 आदत निर्माण के 4 सिद्धांत, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने आदतों को सुदृढ़ करने के लिए 4 मूलभूत और शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं।
उसे स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस। उसे आकर्षक बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव। उसे सरल बनाइए। मेक इट इजी। उसे संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। इनमें से पहला और सबसे मूल सिद्धांत है, उसे स्पष्ट बनाइए, क्योंकि अस्पष्ट आदत कभी स्थायी नहीं बन सकती। जैसे अंधकार में चलने वाले को हर कदम अनिश्चित लगता है, वैसे ही अस्पष्ट आदतें मन में अस्थिरता भरती हैं, जिससे उन्हें अपनाना कठिन हो जाता है। 3. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। स्पष्टता की कुंजी। आदतों को स्पष्ट बनाने का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, जिसे हिंदी में निश्चयात्मक क्रियारूप संकल्प कहा जा सकता है। यह तकनीक कहती है कि आप अपनी नई आदत को एक निश्चित समय और स्थान से जोड़ दें। इसका सरल सूत्र है, मैं करूंगा, उचित समय पर, उचित स्थान में। उदाहरण स्वरूप, मैं प्रतिदिन प्रातः 6 बजे अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर 10 मिनट ध्यान करूंगा। यह वाक्य केवल संकल्प नहीं है, यह दिशा, समय और स्थान को एक साथ बांधता है। यह मस्तिष्क के लिए मानो एक नियंत्रण कक्ष बना देता है, जहां वह जानता है कि कब, क्या और कहां करना है। और जब मस्तिष्क जानता है तो वह करता है। 4. हैबिट स्टैकिंग। आदतों की श्रृंखला बनाइए। एक अन्य अद्भुत उपाय है हैबिट स्टैकिंग, अर्थात पूर्ववर्ती आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। आपकी कोई भी पुरानी स्थापित आदत, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, जैसे चाय बनाना, ब्रश करना या ऑफिस बैग उठाना, वह एक शक्तिशाली संकेत बन सकती है। अब उस संकेत के तुरंत बाद एक नई आदत जोड़ दीजिए। जब मैं चाय बनाऊंगा, तब उसके उबलने तक मैं 5 मिनट पुस्तक पढ़ूंगा। जब मैं ब्रश करूंगा, उसके बाद मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा। इस प्रकार आप अपनी पुरानी आदतों की छाव में नई आदतों का सफलतापूर्वक पौधारोपण कर सकते हैं। यह मस्तिष्क के लिए एक सहज क्रम बनाता है, जिससे नई आदत को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। 5. पर्यावरण का निर्माण। आदतों का दृश्य मंच। एक बीज तभी अंकुरित होता है जब उसकी मिट्टी उपयुक्त हो। उसी प्रकार एक आदत भी तभी पनपती है जब उसका वातावरण अनुकूल हो। पर्यावरण केवल आपके बाहर की वस्तुएं नहीं हैं, वे आपके भीतर की प्रतिक्रियाएं भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अधिक फल खाएं, तो उन्हें फ्रिज में न छिपाएं, उन्हें सामने मेज पर रखें, जहां आपकी दृष्टि हर समय उन पर जाए। यदि आप चाहते हैं कि आप कम सोशल मीडिया देखें, तो मोबाइल को दूर रखें या उसका उपयोग कठिन बना दें, उसे किसी दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाएं। यह वातावरण की सजगता है जो आदत को स्वाभाविक बना देती है। 6. इन्वर्शन। बुरी आदतों को अदृश्य बनाइए। जैसे अच्छी आदतों के लिए स्पष्टता आवश्यक है, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए अस्पष्टता एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। यदि कोई आदत आपकी उन्नति में बाधा बन रही है, तो उसका संकेत ही हटाइए। उदाहरण स्वरूप, देर रात मोबाइल चलाना बंद करना चाहते हैं, तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को किसी अन्य कमरे में रख दीजिए। जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, तो उन्हें घर से ही हटा दीजिए या कम से कम अपनी दृष्टि से दूर रखिए। बुरी आदतों को अदृश्य बनाना ही उन्हें समाप्त करने की दिशा में पहला ठोस कदम है। 7. दृश्य उदाहरणों की शक्ति। मनोविज्ञान का आधार। मानव मस्तिष्क दृश्य संकेतों को अत्यंत प्रभावी ढंग से ग्रहण करता है। इसलिए जब आप अच्छी आदतों को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उनके संकेतों को दृश्य रूप दीजिए। पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी मनपसंद किताब को तकिए के पास रखिए। ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान आसन को अपने कमरे में पहले से तैयार रखिए।
इन दृश्य संकेतों को देखकर मस्तिष्क में आदत की प्रक्रिया स्वतः आरंभ होती है। यह मस्तिष्क के प्रारंभ स्विच की भांति कार्य करता है। 8. एक छोटी आदत, एक बड़ा परिवर्तन। हमें यह समझना होगा कि कोई भी आदत एक ही दिन में जीवन नहीं बदलती, परंतु हर आदत का हर दिन किया गया अभ्यास धीरे धीरे एक नवीन चरित्र का निर्माण करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम, अर्थात आपकी हर क्रिया उस व्यक्ति के पक्ष में एक मत है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए यदि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो हर दिन किया गया फल खाने का निर्णय, जल्दी सोने का निर्णय या 5 मिनट चलने का निर्णय सब उस पहचान को पुष्ट कर रहे हैं। समापन स्पष्टता से आरंभ करें, सफलता वहीं से फूटेगी। सूत्रधार, जब जीवन में परिवर्तन लाने की बात आती है तो वह किसी बड़ी क्रांति से नहीं बल्कि एक सजग स्पष्टता से आरंभ होता है। आदत को स्पष्ट बनाइए, उसका समय, स्थान और रूप निश्चित कीजिए। उसे पुराने व्यवहार से जोड़िए। अपने पर्यावरण को उसके अनुकूल बनाइए और बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य कीजिए। यही है पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आदत को स्पष्ट बनाइए। आदतें केवल हमारे समय की रचना नहीं करती, वे हमारे चरित्र, हमारे भाग्य और हमारी पहचान को गढ़ती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई आदत अपनाएं तो स्वयं से पूछिए, क्या यह वही आदत है जो मुझे उस व्यक्ति की ओर ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं। 3. एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3, हाउ टू मेक हैबिट्स अट्रैक्टिव। द्वितीय नियम, आदत को आकर्षक बनाइए। जीवन की अद्भुत संरचना यही है कि हमारी दिनचर्या का अधिकांश भाग आदतों के माध्यम से संचालित होता है, लेकिन इन आदतों को जन्म किसने दिया? क्या केवल आवश्यकता? नहीं, आकर्षण, लालसा, प्रलोभन, यही वह अदृश्य धागे हैं जो हमारी आदतों को जोड़ते हैं, गूंथते हैं और हमारे चरित्र की चादर बनाते हैं। जेम्स क्लियर की अनुपम कृति एटॉमिक हैबिट्स का यह तीसरा भाग यहीं से आरंभ होता है। यदि कोई आदत हमें आकर्षक प्रतीत न हो तो हम उसे निभाने की इच्छा भी नहीं रखते। आत्म परिवर्तन की राह में दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाइए। लालसा ही है हर आदत का प्रेरक स्रोत। कोई भी आदत केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं होती, वह एक आंतरिक तृष्णा, एक क्रेविंग से जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप चाय की प्याली उठाते हैं तो आप केवल चाय नहीं पीते बल्कि उस चाय से जुड़ी सांत्वना, सहजता और उत्साह की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं। यह वही लालसा है जो संकेत को प्रतिक्रिया में परिवर्तित करती है। संकेत हमें स्मरण कराता है, परंतु लालसा हमें प्रेरित करती है। और यही लालसा अगर सुचारू रूप से उत्पन्न न हो तो सबसे उत्कृष्ट आदत भी अस्वीकृत हो जाती है। यदि हमें किसी आदत को अपनाना है तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह मन को आकर्षक लगे, जीवन को समृद्ध बनाती प्रतीत हो। टेम्पटेशन बंडलिंग, इच्छाओं को जोड़ने की कला। अब प्रश्न उठता है, कैसे बनाए आदत को आकर्षक? यहाँ आता है एक अत्यंत प्रभावी उपाय, टेम्पटेशन बंडलिंग, अर्थात आवश्यकता को प्रलोभन से बांधना। मान लीजिए कि आप प्रतिदिन व्यायाम करना चाहते हैं, परंतु यह क्रिया आपको नीरस प्रतीत होती है। वहीं आपको नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखना अत्यंत रुचिकर लगता है। अब यदि आप यह नियम बनाए कि मैं नेटफ्लिक्स केवल तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ूंगा, तो आपने उस आदत को आकर्षक बना दिया जिसे आप टालते आ रहे थे। इस विधि का प्रयोग करते समय जेम्स क्लियर यह कहते हैं, तब तक उन सुखद आदतों का लाभ न उठाइए जब तक आप वह कार्य न कर लें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। यह एक प्रकार का स्वयं निर्मित पुरस्कार चक्र है जो नई आदत को रुचिकर और पुरानी आदत को संतुलित बनाता है।
सामाजिक परिवेश का प्रभाव, हम वही बनते हैं जो हमें घेरता है। हमारा मन अत्यंत संवेदनशील है। वह केवल स्वयं से ही नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों से भी प्रेरणा ग्रहण करता है। यहाँ जेम्स क्लियर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत करते हैं। हम उन्हीं की आदतों की नकल करते हैं जो हमारे निकट हों, बहुसंख्यक हों या प्रभावशाली हों। निकट के लोग, द क्लोज, परिवार, मित्र, सहकर्मी, यही वे लोग हैं जिनसे हम सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यदि हमारे मित्र नियमित रूप से ध्यान करते हैं या सुबह की सैर करते हैं, तो यह आदत हमारे लिए भी सामान्य बन जाती है। बहुसंख्यक लोग, द मैनी, समाज की मान्यताएं, परंपराएं और व्यवहार, वे आदतें जो अधिकांश लोग अपनाते हैं, वे हमारे लिए सामान्य प्रतीत होती हैं। जैसे यदि आप ऐसे समूह में हैं जहां सभी सदस्य स्वस्थ आहार लेते हैं, तो वह आदत आपको भी सहज और रुचिकर लगेगी। प्रभावशाली लोग, द पावरफुल, वे व्यक्ति जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, अभिनेता, लेखक, गुरु, खिलाड़ी, उनकी आदतें आपको आकर्षित करती हैं। यदि विराट कोहली योग करता है या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रातः 4 बजे उठते थे, तो यह जानकारी स्वयं में एक प्रेरणा बन जाती है। इसलिए यदि आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास वैसा ही परिवेश रचिए जहां वह आदत सामान्य और सम्मानजनक हो। इच्छा का मनोविज्ञान, आदत के पीछे की कहानी। सूत्रधार, हर आदत के पीछे एक भावनात्मक कथा होती है। हम वह नहीं करते जो सही है, बल्कि वह करते हैं जो अच्छा महसूस कराता है। और इसलिए आदतें केवल व्यवहार नहीं हैं, वे भावनात्मक निर्णय हैं। यदि आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं, तो वह आदत नहीं बन सकती। परंतु यदि आप पढ़ाई को ज्ञान प्राप्ति, आत्मविकास और लक्ष्य पूर्ति की ओर एक रोमांचकारी यात्रा मानते हैं, तो वही पढ़ाई आकर्षण बन जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द हैबिट डिजायरेबल, चेंज द स्टोरी बिहाइंड द हैबिट। इन्वर्शन, बुरी आदतों को अप्रिय बनाइए। सूत्रधार, जहां आकर्षण नई आदतों को सशक्त बनाता है, वहीं विरूपण, इन्वर्शन, पुरानी हानिकारक आदतों को तोड़ने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में हम बुरी आदत की उस कहानी को तोड़ते हैं जो हमारे मन में उसकी प्रशंसा करती है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको लगता है कि धूम्रपान तनाव को कम करता है, तो यह कहानी आपको उस आदत की ओर खींचती है। परंतु यदि आप इस कथा को बदलकर सोचें, धूम्रपान मेरे स्वास्थ्य का शत्रु है, यह मेरी सांसों को विषैला बना रहा है, तो वह आदत अब आकर्षक नहीं, बल्कि विकर्षक बन जाती है। यह विचार मंथन ही उस मानसिक चित्र को नष्ट करता है जो बुरी आदत के पीछे खड़ा होता है। समापन, आदत को चाहत बनाइए, दायित्व नहीं। आदत यदि दायित्व बन जाए तो वह बोझ बनती है, परंतु यदि वही आदत चाहत बन जाए तो वह आत्मा की भाषा बन जाती है। जेम्स क्लियर की यह शिक्षा हमें यही सिखाती है कि आदतें केवल बाह्य अनुशासन नहीं हैं, वे हमारी भीतर की इच्छाओं का प्रतिबिंब हैं। और जब हम उन इच्छाओं को आकर्षण, प्रेरणा और सकारात्मकता से जोड़ देते हैं, तो जीवन एक स्वचालित प्रगति का मार्ग बन जाता है। जब तक आप उस आदत को सुंदर नहीं बनाते जिसे आप अपनाना चाहते हैं, तब तक आपका मन उस ओर नहीं झुकेगा। और मन के बिना परिवर्तन केवल यांत्रिक प्रयास बनकर रह जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई आदत अपनाने का विचार करें, तो स्वयं से पूछिए, क्या यह आदत मेरे मन को प्रसन्न करती है? यदि नहीं, तो उसे ऐसा बनाइए कि वह आपका साथी बन सके, बोझ नहीं। अगले भाग में हम आदत निर्माण के तीसरे नियम, उसे सरल बनाइए, पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी आदतों को आकर्षक बनाएं। धन्यवाद। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 4,
द सीक्रेट टू मेकिंग हैबिट्स इजी सैटिस्फाइंग। तृतीय एवं चतुर्थ नियम, आदत को सरल और संतोषजनक बनाइए। नमस्कार, एटॉमिक हैबिट्स की इस गहन यात्रा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। हमने अब तक आदतों को स्पष्ट और आकर्षक बनाने के नियमों पर विचार किया। आज हम जेम्स क्लियर के शेष दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे। आदत को सरल बनाइए, मेक इट इजी, और आदत को संतोषजनक बनाइए, मेक इट सैटिस्फाइंग। हम सबने जीवन में एक नहीं अनेक संकल्प लिए हैं। मैं रोज कसरत करूंगा, अब से हर दिन पढ़ाई करूंगा, मोबाइल का उपयोग सीमित करूंगा। किंतु इन संकल्पों का अधिकांश भाग कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारी इच्छा शक्ति पर आधारित होते हैं, प्रणाली पर नहीं। जेम्स क्लियर की कालजयी रचना एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार, यदि आप किसी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसे सरल बनाइए और उसका परिणाम संतोषजनक बनाइए। यही है तृतीय एवं चतुर्थ नियम की आत्मा। तृतीय नियम, आदत को सरल बनाइए, मेक इट इजी। मनुष्य वही करता है जो उसे सहज और स्वाभाविक लगे। जटिलता हमेशा विलंब को जन्म देती है। जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं तो अक्सर हम उसे पूर्णता की कसौटी पर कसते हैं। मुझे रोज 1 घंटा व्यायाम करना है, मैं हर दिन 50 पृष्ठ पढ़ूंगा, परंतु ये लक्ष्य अपनी कठोरता में ही पराजय की भूमिका रचते हैं। जेम्स क्लियर यहाँ पर एक गूढ़ किंतु प्रभावी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। फोकस ऑन रेपिटेशन नॉट परफेक्शन। पूर्णता पर नहीं, अभ्यास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आदतें दुर्लभ प्रयास से नहीं बल्कि नियमित प्रयास से बनती हैं। जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो वह मस्तिष्क में सहज प्रवाह का रूप ले लेती है। इसलिए आरंभिक प्रयासों में मात्रा की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। 2 मिनट का नियम, प्रारंभ को सरल बनाइए। जेम्स क्लियर एक अत्यंत व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत करते हैं, 2 मिनट रूल, 2 मिनट का नियम। इसका सार है, किसी भी आदत को इस रूप में ढालिए कि वह 2 मिनट में पूरी की जा सके। उदाहरण स्वरूप, मैं रोज पुस्तक पढ़ूंगा बदलिए, मैं रोज केवल 2 मिनट पुस्तक खोलकर पढ़ना प्रारंभ करूंगा। मैं हर दिन योग करूंगा बदलिए, मैं हर दिन योग मैट पर बैठूंगा। यह नियम सुनने में सरल प्रतीत होता है, परंतु इसकी प्रभावशीलता असाधारण है। 2 मिनट में आप संकल्प के प्रारंभ बिंदु पर पहुंच जाते हैं और वही प्रारंभ कई बार संपूर्ण अभ्यास की ओर ले जाता है। मनुष्य के लिए किसी कार्य को आरंभ करना ही सबसे कठिन चरण होता है। यदि वह चरण सहज बन जाए तो आगे का मार्ग स्वयं सुगम हो जाता है। घर्षण को कम कीजिए, वातावरण को अनुकूल बनाइए। सूत्रधार, कोई भी आदत तभी पुष्ट होती है जब उसके मार्ग में बाधाएं कम हों। इसे ही जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। यदि आप मोबाइल का उपयोग सीमित करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स को लॉगआउट की स्थिति में रखें। यदि आप स्वस्थ आहार चाहते हैं तो फल और सलाद को फ्रिज में न रखें बल्कि सामने टेबल पर सजाएं। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो एक स्थायी कोना निर्धारित करें जहां ध्यान का आसन और वातावरण सुसज्जित हो। पर्यावरण का निर्माण ही आदत निर्माण का बीज है। मनुष्य का मस्तिष्क आलस्य प्रिय है, वह वहीं जाएगा जहां न्यूनतम प्रयास लगे। यदि आपने अपने परिवेश को अनुकूल बना दिया तो मस्तिष्क उसी ओर आकर्षित होगा और आदत स्वयं चल पड़ेगी। चतुर्थ नियम, आदत को संतोषजनक बनाइए, मेक इट सैटिस्फाइंग। जिस आदत का परिणाम आनंदमयी होता है वही आदत बार बार अपनाई जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क उन क्रियाओं को याद रखता है जो उसे तत्काल सुख प्रदान करें। यदि किसी आदत का फल दूर भविष्य में छिपा हो तो मन उसे तुरंत अपनाने में रुचि नहीं दिखाता।
उदाहरण के लिए व्यायाम के लाभ वर्षों में दिखते हैं, परंतु सोफे पर बैठकर चिप्स खाना तत्काल सुख देता है। यही कारण है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड्स वर्क बेटर दैन डिलेड वंस। तत्काल मिलने वाले पुरस्कार विलंबित पुरस्कारों से अधिक प्रभावी होते हैं। हैबिट ट्रैकिंग प्रगति को देखना भी संतोष देता है। एक और सुंदर उपाय है हैबिट ट्रैकिंग, आदत की निगरानी। जब आप अपने प्रयासों का दृश्य प्रमाण देखते हैं, जैसे कैलेंडर पर दिन चिन्हित करना, ऐप में स्ट्रीक बनाना या नोटबुक में टिक करना, तो वह दृश्य संकेत मस्तिष्क को एक प्राप्ति का भाव देता है। यह प्रक्रिया केवल लेखा जोखा नहीं है, यह एक प्रकार का मानसिक पुरस्कार है। और जब यह श्रृंखला बन जाती है, तो मन में एक स्वाभाविक आग्रह जन्म लेता है, इस श्रृंखला को तोड़ना नहीं है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि आप स्वयं को अनुशासन में बंधा हुआ पाएंगे, बिना किसी बाह्य दबाव के। उत्तरदायित्व साथी, आदत की सुरक्षा कवच। जब हम किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, विशेषतः किसी अन्य व्यक्ति के सामने, तो हम अधिक सजग हो जाते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, उत्तरदायित्व साथी बनाइए। आप अपने किसी मित्र, परिवारजन या समूह के साथ यह नियम बांध सकते हैं कि आप प्रतिदिन अपनी आदत की सूचना देंगे। यह सार्वजनिक उत्तरदायित्व आपको उस आदत से भावनात्मक रूप से बांध देता है। मनुष्य स्वभाव से ही सम्मान और स्वीकृति का इच्छुक होता है। जब उसे ज्ञात होता है कि कोई उसकी प्रगति पर नजर रख रहा है, तो वह अपने कर्तव्यों में अधिक निष्ठावान बनता है। विरूपण, बुरी आदत को कष्टप्रद बनाइए। जैसे अच्छी आदतों के लिए संतोषजनक परिणाम आवश्यक है, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि उनका फल असंतोषजनक हो। उदाहरण स्वरूप, यदि आप ज्यादा टीवी देखते हैं, तो ऐसा नियम बनाएं कि हर घंटे के बाद 20 पुशअप्स लगाने होंगे। यदि आप रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर किसी जिम्मेदारी का पालन करना अनिवार्य हो। इस असुविधा की कल्पना ही मस्तिष्क को अगली बार उस आदत को दोहराने से रोकती है। भावनात्मक समापन, जीवन की आदतों को बदलिए, तकदीर स्वयं बदल जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, परंतु सच्चाई यह है कि परिवर्तन बड़े नहीं होते, वे छोटे, सरल, नियमित और आनंददायक होते हैं। जब कोई आदत आपके लिए जटिल नहीं होती, जब उसका अभ्यास आपको सुख देता है, और जब उसका परिणाम आपके चरित्र को ऊंचाई प्रदान करता है, तब वह आदत केवल आदत नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं, और जो आप बार बार करते हैं वही आदत बन जाती है। अतः अपनी आदतों को इस प्रकार रचिए कि वे सरल भी हों और जीवन को संतोष भी दें। एटॉमिक हैबिट्स की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हमें एक नए, सुव्यवस्थित जीवन की ओर ले जाती है। इन चारों नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकते हैं। धन्यवाद। एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 5, मास्टरिंग हैबिट्स, रीचिंग योर पोटेंशियल। उत्कृष्टता की ओर सरल से श्रेष्ठता की यात्रा। नमस्कार। एटॉमिक हैबिट्स की हमारी इस ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा के अंतिम पड़ाव में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने आदतों को कैसे स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक बनाया जाए, इन गहन नियमों को समझा। आज हम जेम्स क्लियर की इस कालजयी कृति के अंतिम खंड, एडवांस्ड टैक्टिक्स गुड टू ग्रेट, पर चर्चा करेंगे, जो हमें साधारण से असाधारण की यात्रा का मार्ग दिखाता है। साधारण से असाधारण की यात्रा किसी चमत्कारी छलांग का परिणाम नहीं होती, यह यात्रा होती है प्रतिदिन के साधारण, सुनियोजित अभ्यास की। मनुष्य का जीवन निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख रहता है, किंतु इस प्रगति को दिशा कौन देता है? यह केवल आकांक्षा नहीं,
अपितु अनुशासनबद्ध आदतें हैं जो हमें केवल अच्छे से श्रेष्ठ की ओर ले जाती हैं। प्रश्न यह है, क्या केवल अच्छी आदतें ही पर्याप्त हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि अच्छी आदतें आपको स्थायित्व दे सकती हैं, परंतु उत्कृष्टता वह तो तभी प्राप्त होती है जब आप सामान्यता से उठकर परिशुद्धता की ओर बढ़ते हैं। गोल्डिलॉक्स नियम, संतुलित चुनौती की शक्ति। सूत्रधार उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए जेम्स क्लियर एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु गहन सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, गोल्डिलॉक्स रूल, गोल्डिलॉक्स नियम। यह कहता है, यदि कोई कार्य बहुत कठिन हो तो हम उससे डर जाते हैं। यदि वह अत्यंत सरल हो तो हम उससे ऊब जाते हैं। किंतु जब वह ठीक हमारी क्षमता के समीप हो, थोड़ा चुनौतीपूर्ण किंतु संभव, तभी वह कार्य हमारी रुचि को जगा पाता है। मनुष्य की मानसिकता ऐसी ही है। उसे न तो असहाय बना देने वाली कठिनाई चाहिए और न ही ऐसी सरलता जो उसे आलसी बना दे। यही कारण है कि उत्कृष्टता की राह पर हमें अपनी आदतों को इस प्रकार ढालना चाहिए कि वे प्रतिदिन थोड़ी सी चुनौती प्रस्तुत करें, जिससे अभ्यास हो किंतु थकावट नहीं, वृद्धि हो किंतु बोझ नहीं। यह वह मधुर बिंदु है जहां प्रगति सर्वाधिक प्रभावी होती है। निपुणता, सजग अभ्यास प्लस निरंतरता। उत्कृष्टता की कोई जादुई विधि नहीं होती। वह जन्म लेती है सजग अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस, और निरंतरता, कंसिस्टेंसी के अद्वितीय संगम से। सामान्य अभ्यास और सजग अभ्यास में यही अंतर है। सामान्य अभ्यास केवल दोहराव है, जबकि सजग अभ्यास अपनी त्रुटियों की पहचान, उन्हें सुधारने का प्रयास और प्रत्येक क्षण सीखने की भावना है। यदि आप लेखक हैं तो केवल लेखन नहीं, अपितु अपने लेखन की आलोचना, भाषा की गहराई, शैली की भिन्नता, इन सब पर ध्यान देना सजग अभ्यास कहलाएगा। यदि आप खिलाड़ी हैं तो केवल खेलना नहीं, अपितु अपने हर प्रदर्शन का अवलोकन, तकनीकी सुधार और मानसिक संतुलन का विकास, यही प्रगति का पथ है। और यदि यह अभ्यास निरंतरता से जुड़ जाए तो वह साधारण प्रयास भी कालजयी निपुणता बन जाता है। उबाऊ क्षणों में भी टिके रहना, यही है पेशेवरों की पहचान। यह कहना सरल है कि मैं प्रेरित रहूंगा, परंतु जीवन में कई ऐसे दिन आते हैं जब न तो प्रेरणा शेष रहती है, न ही उत्साह। वहां बचता है केवल कर्तव्यबोध। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट। पेशेवर लोग तब भी अभ्यास करते हैं जब उनका मन नहीं करता। सफलता केवल ऊर्जावान दिनों की उपज नहीं होती, वह उन मौन क्षणों में लिए गए निर्णयों का फल होती है, जब आप बिना प्रेरणा के भी अपने अभ्यास को निभाते हैं। यही वह बिंदु है जहां एक शौकिया व्यक्ति हार मान लेता है और पेशेवर व्यक्ति जीत की नींव रखता है। यह आपकी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है। प्रगति को मापिए, परंतु विवेकपूर्ण ढंग से। प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक है, परंतु वह केवल संख्या नहीं, अर्थ होना चाहिए। यदि आप केवल कैलेंडर पर टिक लगाते जाएं, परंतु उसका मर्म न समझें, तो वह केवल भ्रम है, प्रगति नहीं। ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट, मापें और आत्ममंथन करें। इस सूत्र का अभिप्राय है कि आप अपनी आदतों का लेखा जोखा रखें, किंतु उसके साथ आत्ममंथन भी करें। मैंने यह कार्य क्यों किया? कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ? क्या मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? जब आप इन प्रश्नों को नियमित रूप से पूछते हैं, तब आदतें केवल दोहराव नहीं रहती, वे विकास की सीढ़ी बन जाती हैं। पहचान का जाल, सफलता में भी सजग रहिए। एक बड़ा खतरा होता है आइडेंटिटी लॉक-इन, पहचान का जाल। अर्थात जब आप अपनी किसी सफलता या आदत के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि आप उसमें ही कैद हो जाते हैं। मान लीजिए आपने यह पहचान बना ली, मैं एक कुशल लेखक हूं। यदि भविष्य में आपका लेखन समालोचना का शिकार हो तो आप स्वयं को ही अस्वीकार करने लगते हैं,
क्योंकि आपकी पहचान उस एक विशेषता पर टिकी हुई थी। जेम्स क्लियर चेतावनी देते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को पोषित करें, परंतु वह पहचान आपको सीमित न करे। इसलिए स्वयं को सदा शोधकर्ता, सीखने वाला और प्रयत्नशील समझिए। पहचान को लचीला बनाइए ताकि वह विकास में सहायक हो, बाधा नहीं। प्रगति सीधी रेखा नहीं, एक सर्पिल है। अंत में एटॉमिक हैबिट्स हमें एक अत्यंत प्रेरक सत्य बताती है, प्रोग्रेस इज अ स्पाइरल नॉट अ स्ट्रेट लाइन। प्रगति एक वृत्ताकार पथ है जहां आप लौटते हैं, सीखते हैं और फिर ऊंचाई पर जाते हैं। जीवन में कोई भी यात्रा सीधी नहीं चलती। उतार चढ़ाव, भ्रम, आलस्य और असफलता ये सब यात्रा का भाग हैं। किंतु यदि आपकी आदतें दृढ़ हैं और आप हर असफलता से सीखकर पुनः उठ खड़े होते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं, भले ही वह गति धीमी क्यों न हो। इसलिए धैर्य रखिए। हर बार जब आप गिरते हैं तो यह मत सोचिए कि आपने हार मान ली, सोचिए कि आप अगले चक्र की शुरुआत कर रहे हैं। अंतिम मंत्र, ऐसी आदतें गढ़िए जो आपकी पहचान को दृढ़ करें। जेम्स क्लियर बार बार यह बात दोहराते हैं, बिल्ड हैबिट्स दैट रीइंफोर्स योर डिजायर्ड आइडेंटिटी। ऐसी आदतें बनाइए जो आपको उस व्यक्ति के समीप ले जाएं जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप शांतचित्त बनना चाहते हैं तो ध्यान, मौन और क्षमा आपकी आदत होनी चाहिए। यदि आप रचनात्मक बनना चाहते हैं तो लेखन, अध्ययन और आत्मचिंतन आपका दिनचर्यांश बनना चाहिए। हर छोटी आदत एक मतदान है आपके भविष्य के पक्ष में। आदतें समय नहीं मांगती, वे भविष्य मांगती हैं। वे वर्तमान में बोए गए बीज हैं जो आने वाले वर्षों की फसल बनते हैं। आप अपने प्रत्येक दिन की आदत को एक स्वर्णिम ईंट समझिए जो आप अपने भाग्य के महल में जोड़ रहे हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स न केवल एक पुस्तक है, वह एक आत्मिक साधना है जो हमें सिखाती है कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, एक प्रक्रिया है। एक ऐसा रास्ता जिसे प्रतिदिन नवीन संकल्प, सजग अभ्यास और अडिग धैर्य से चलना होता है। इस विस्तृत चर्चा के साथ हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य विचारों को समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि ये सिद्धांत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। तो मित्रों, यही थी एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक की प्रेरणादायक यात्रा, जहां हमने सीखा कि छोटे छोटे बदलाव यदि नियमितता और धैर्य के साथ किए जाएं, तो वे असाधारण परिणाम ला सकते हैं। जेम्स क्लियर की लेखनी हमें न केवल आदतों को समझने की दिशा देती है, बल्कि आत्मविकास की ओर एक स्थायी रास्ता भी दिखाती है। अगर आपको यह पुस्तक सारगर्भित लगी हो और इस वीडियो ने आपके मन में एक नई दृष्टि का संचार किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए एक नई ऊर्जा है जो हमें और बेहतर और गहराई से ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप किसी अन्य पुस्तक या विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। अंत में आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप आज से ही अपनी दिनचर्या में छोटे सकारात्मक परिवर्तन जोड़ेंगे और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेंगे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नई पुस्तक, एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा के साथ।